6 पे, हाँ जी। 6 नंबर हमने पढ़ा था ना, बस रूल है ये। हाँ जी, हाँ जी। कोई नहीं, पढ़ना दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा। शाम को साथ पढ़ लेंगे। फिर आपने सब ने ये ना आगे वो बाय करना पड़ेगा 8 नंबर से ना, 299 करोड़ का, ठीक है। फिर कल शाम शाम को पढ़ेंगे और उसके बाद हमने रिपोर्ट देनी है कि हमने बाय कर लिया कि नहीं किया, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है फिर मुझे बताएगा ना। जी। द बस रूल। जी, आ जाए जी। द बस रूल, बस रूल के ऊपर, इफ़ यू आर ड्राइविंग, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, बेसिकली बस स्टॉप के अगर नज़दीक होते हैं ना आप, तो अगर ये अर्बन एरिया है तो उसमें बस अगर स्लो स्लो स्पीड होती है बेसिकली, तो अगर एक ही लाइन हो तो जैसे हमने पढ़ा था को हमने उसको ओवरटेक नहीं करना, हमने पीछे रुकना है और हमने वेट करना है कि बस चलेगी तो हम पीछे चलेंगे, ठीक है। तो अगर लेफ़्ट साइड पे एक ट्रैक हो, एक लाइन हो, तो उस सूरत में हम उसको ओवरटेक वगैरह कर सकते हैं जी। इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन अ रोड, अगर आप एक रोड के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं विद स्पीड लिमिट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड के ऊपर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो यू आर ऑब्लिगेट टू गिव वे टू बस, आपके ऊपर ऑब्लिगेट यानी कि लाजमी है, गिव वे रास्ता देना है आपने बसेस को। जो बस हैं जब बस स्टॉप के ऊपर खड़ी हुई है उसको आपने रास्ता देना है। विच इंडिकेट्स, जो कि इंडिकेट करता है डेट दे आर ड्राइविंग आउट फ्रॉम फ्रॉम अ बस स्टॉप, ये जो कि इंडिकेट करता है कि आप ड्राइव कर रहे हैं बस स्टॉप के बाहर से, ठीक है। इफ़ द रोड हैज़ सर्वाइवल लाइन्स, अगर रोड के ऊपर सर्वाइवल यानी कि एक से ज़्यादा लाइन्स हैं, दिस देन दिस रूल ओनली अप्लाइज इफ़ यू आर ड्राइविंग, तब ये रूल ओनली अप्लाइज, सिर्फ अप्लाई होगा इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन द राइट लाइन, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं राइट वाली दाएं वाली लाइन के ऊपर, क्योंकि बाएं वाली लाइन के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। यू डू नॉट हैव अ ड्यूटी टू गिव वे, आपकी ड्यूटी नहीं है रास्ता देने की बस को। इफ़ अ स्पीड लिमिट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर्स और हायर, अगर यानी कि 50 से ऊपर 60 किलोमीटर पर आवर या 60 से ज़्यादा स्पीड होगी तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी टू गिव वे, बस को रास्ता देने की ड्यूटी नहीं है। समझ आई कॉन्सेप्ट की? बेसिकली अगर शहरों में होता है 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, शहरों में अगर आपके सामने बस है एक ही लाइन जाने वाली तो आपने पीछे रुकना है, बस को रास्ता देना है। अगर शहर से बाहर वगैरह है जहाँ फिर 50 से ऊपर स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर या उससे ऊपर है स्पीड रोड की, तो उस सूरत में बस आपको रास्ता देगी, ठीक है। वेर एवर यू ड्राइव, जहाँ पे भी आप ड्राइव करते हैं, पास्ट अ बस दैट हैज़ स्टॉप्ड एट अ बस स्टॉप, वेन एवर जब कभी भी आप ड्राइव करते हैं, पास ओवरटेक करते हैं एक बस को, क्रॉस करते हैं जो स्टॉप्ड खड़ी हुई है एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे खड़ी है पैसेंजर उतारने या चढ़ाने के लिए। यू शुड ऑलवेज रिड्यूस योर स्पीड, आपको हमेशा अपनी स्पीड कम करनी चाहिए। एंड बी प्रिपेयर्ड टू ब्रेक, और तैयार रहना चाहिए रुकने के लिए। देर इज़ अ रिस्क दैट अ पेडिस्ट्रेन में रन आउट, देर इज़ अ रिस्क, यहाँ पे रिस्क हो सकता है, ए पेडिस्ट्रेन पैदल चलने वाला मे रन आउट इन फ्रंट ऑफ द बस, वो हो सकता है बस के सामने आ जाए एकदम से, ठीक है। वो आगे एरो का निशान बता रहे हैं ना, हो सकता है कि बस के आगे अगर कोई खड़ा हो, बंदा हो, बच्चा हो, लेडीज़ हो तो क्या को किसी को नज़र आएगा पीछे से? बिल्कुल नज़र नहीं आएगा ना। इसलिए क्या करना है आपने, क्या करना है, स्लो डाउन रखना है, ध्यान रखना है कि अगर कोई एकदम से पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाला बस के आगे से निकल आता है तो कोई ख़तरे की सिचुएशन ना फेस करनी पड़े। द ब्लॉकिंग रूल, द ब्लॉकिंग रूल मीन्स, ब्लॉकिंग रूल का मतलब है दैट यू मस्ट प्लान योर ड्राइव, आपको मस्ट, ये लाजमी है कि आप प्लान करें अपनी ड्राइव। आप प्लान ड्राइव से क्या मुराद होता है बेसिकली, मैंने कहाँ पे जाना है, कितने स्टॉप है मेरे, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है ट्रेन, यानी कि मुझे पता होना चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर मेरी टैंक खाली है पेट्रोल या एड ब्लू वगैरह मैंने डलवाना है गाड़ी में, तो मुझे पहले पता होना चाहिए ये मेरा स्टॉप है, ये नहीं कि मैं आगे ले जाऊँ या एकदम से ब्रेक मारूँ, ठीक है, या रिवर्स करूँ गाड़ी, ठीक है, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो एंड अडॉप्ट योर स्पीड, और स्पीड अपनी मुनासिब रखनी चाहिए, सो डैट यू डू नॉट नीड टू स्टॉप। इस तरह से, या आपने पहले प्लान किया होगा ना, इस तरह से आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी स्टॉप एंड ब्लॉक द क्रॉसिंग ट्रैफिक एट, कि आप क्रॉसिंग ट्रैफिक जो है ब्लॉक ना करेंगे। क्रॉसिंग ट्रैफिक से मुराद यानी कि दाएं बाएं से आने वाली ट्रैफिक है, यानी कि जंक्शन की बात कर रहे हैं बेसिकली। ये जब आप एक चौक या जंक्शन या चौक में इंटरसेक्शन में आप इंटर होने लगे हैं ना, फॉर एग्जांपल जाम है उधर लगा हुआ, जाम लगा होता है, ट्रैफिक जाम है, लाइन लगी हुई है, तो लाइन लगी हो तो क्या करना होता है, जो पेडिस्ट्रेन होती है, जेब्रा क्रॉसिंग टाइप इस तरह की चीज़ें, ये इनके ऊपर आपने इनको ऑक्यूपाइड नहीं करना होता। जंक्शन जो चौक है उसको ऑक्यूपाइड नहीं करना होता जब तक आपको श्योर ना हो जाए कि आप रोड के पार चले जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल रोड के इस तरफ भी जहाँ पे आप हो वहाँ यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है और रोड के पार भी लाइन लगी हुई है। अगर मैं गाड़ी चौक में एंटर करूँ तो मुझे रोड के यानी कि चौक के सेंटर में रुकनी पड़ेगी। अगर मैं चौक के सेंटर में गाड़ी रोकूंगा तो दाएं बाएं से आने वाली ट्रैफिक का क्या बनेगा, वो तो रुक जाएगी ना, तो ये ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग ब्लॉक करने से ट्रैफिक को बचाने के लिए जो क्रॉसिंग ट्रैफिक है, यानी कि क्रॉस कर रही है दाएं बाएं से, उसको बचाने के लिए आपको एहतियात करनी है। जंक्शन पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है पैदल के लिए, एक बाईसाइकिल पैसेजेस होती है, बाईसाइकिल क्रॉसिंग जिसको कहते हैं। जैसे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है इसके इसी तरह बाईसाइकिल क्रॉसिंग होती है, ये भी जेब्रा क्रॉसिंग की तरह रोड पार करने के लिए होती है। इनकी ये तीन जो चीज़ें हैं, चौक, जेब्रा क्रॉसिंग और साइकिलों की जो स्पेसिफिक बाईसाइकिल क्रॉसिंग है, इसके ऊपर आपने इसको ऑक्यूपाइड नहीं करना अगर रश लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है तो, ठीक है, कि ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। कॉन्सेप्ट समझ आए ना आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना एहतशाम भाई जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहीं पे आप हैं? जी जी। ज़बरदस्त। अगर कुछ भी समझ ना आए ऊपर नीचे हो तो आप उसी टाइम रोक के पूछें, क्योंकि मैं आप सबके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। तो कल एक लड़की थी, वो क्या नाम है उनका पता नहीं, उन वो जब क्लास ख़त्म हो गई है तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मुझे तो मिल ही नहीं रहा था, आप कहाँ पे पढ़ा रहे थे, तो मैं कहीं पे और ही थी। जब क्लास ख़त्म हो गई, क्लास ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। अभी क्लास ख़त्म होने के बाद तो मैं हेल्प नहीं कर सकूँगा ना। अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम होती है मुझे पहले बताएं कि मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे हम इंतज़ार कर लेंगे, आपको वहाँ पे लेके आए जहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वेन एवर यू आर ड्राइविंग इन हाई हैवी ट्रैफिक, जब कभी भी आप ड्राइव कर रहे हैं एक हैवी ट्रैफिक जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, एंड अ क्यू हैज़ फॉर्मेड, और एक क्यू एक लाइन लग गई है, ठीक है, यू मे नीड टू स्टॉप सर्वाइवल टाइम्स, आपको मुमकिन है बार बार रुकना पड़े। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर यू ब्लॉकिंग रूल इज़ सच अ सिचुएशन, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ब्लॉकिंग रूल जो है इसका बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। इस सिचुएशन जो है ना, जो आपको ऊपर बताइए मैंने, जंक्शन पे, पेडिस्ट्रेन पे, बाईसाइकिल क्रॉसिंग पे, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर चौक है तो मैं यहाँ तो अगर मैं चौक में एंटर हूँ ना तभी मैं एंटर हूँ जब मैं पार हो सकता हूँ, अगर मैं पार नहीं हो सकता तो मैं चौक में एंटर ही नहीं होऊंगा, चौक से पहले रुक जाऊँगा, ठीक है। एक्सीलरेशन लाइन पता है कौन सी होती है, बेसिकली जब आप जीटी रोड वगैरह पे इंटर होते हैं इसमें स्पेशल लाइन होती है इंटर होने के लिए, जो एक्सीलरेट करके आपको रोड के ऊपर अंदर मोटरवे जीटी रोड के अंदर इंटर करती है, यानी कि एक्सीलरेट करके रेस दे के गाड़ी को तेज़ करके आप इंटर हो सकें, ठीक है। इसके आगे गिव इस लाइन के ऊपर गिव वे का एक साइन बोर्ड भी लगा होता है, जो गाड़ियाँ ऑलरेडी मोटरवे के ऊपर या जीटी रोड के ऊपर चल रही हैं तो उनको आपने रास्ता देना होता है, लेकिन आप गाड़ी तेज़ करके इसमें एंटर हो सकते हो कि पीछे आने वाली ट्रैफिक के लिए उसको आप ब्लॉक ना करें, स्लो ना करें, रोके ना। इसी तरह एग्जिट करने के लिए डी एक्सीलरेशन होती है, डी एक्सीलरेशन यानी कि एक्सीलरेशन यानी कि रेस कम करने वाली या स्पीड कम करने वाली ट्रैक होती है इस किस्म की रोड से बाहर निकलने के लिए।
ठीक है, ये सभी रोड पे के ऊपर नहीं मिलती। एक्सीलरेशन लाइन जो है लार्जर रोड, जो बड़ी रोड्स होती हैं, ठीक है, सच एज ए कंट्री रोड, जैसे कंट्री रोड हैं, एंड मोटरवेज जो कि शहरों से दूसरे शहरों को मिलाती हैं, ठीक है, या फिर मोटरवेज हैं, और ऑफ्टन इक्विप्ड, इनके साथ ये इनसे लेज होती हैं, इनके साथ लगे होते हैं, विद एन एक्सीलरेशन लाइन, इनके साथ एक एक्सीलरेशन लाइन होती है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एंट्री, इस तरह के इंटर होने वाली गाड़ियों के लिए फैसिलिटेट यानी कि आसानी पैदा हो सके। व्हीकल्स ऑन द एक्सीलरेशन लाइन, जो गाड़ियाँ एक्सीलरेशन लाइन के ऊपर होती हैं, मस्ट अडॉप्ट देयर स्पीड, उनको अपनी स्पीड रखनी चाहिए, सो दैट दे कैन ड्राइव इन टू अ गैप विदाउट डिस्टर्बिंग ट्रैफिक, दैट दे कैन वो इंटर हो सकते हैं एक गैप में, जो कि जगह बचती है तेज स्पीड करके, विदाउट डिस्टर्बिंग ट्रैफिक ऑन द रोड, जो रोड के ऊपर ट्रैफिक है उसको डिस्टर्ब या उसको तंग किए बगैर। नीदर व्हीकल ऑन द रोड नॉर व्हीकल्स इन द एक्सीलरेशन लाइन, जो गाड़ियाँ एक्सीलरेशन लाइन पे हैं या रोड के ऊपर हैं, हैव अ ड्यूटी टू गिव वे, उनकी लाजमी ज़रूरी ड्यूटी है कि रास्ता दें। देयर इज़ म्यूचुअल इंटरप्ले बिटवीन द टू, ये म्यूचुअल इंटरप्ले होगा दोनों के दरमियान, ठीक है, यानी कि जो गाड़ी ये मोटरवे के ऊपर चल रही है और जो गाड़ी इंटर हो रही है एक्सीलरेशन लाइन से, ठीक है, उन दोनों के दरमियान यानी कि कम्युनिकेशन होगी कि जहाँ पे गैप मिलता है उसने इंटर होना, ठीक है। आगे आ जाए जी, कंटिन्यू करेंगे। आगे हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज द करेक्ट व्हेन चेंजिंग लाइन, क्या करेक्ट है जब आप लाइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द एक्सीलरेशन लाइन टू द मोटरवे, एक्सीलरेशन लाइन से मोटरवे में आप इंटर हो रहे हैं, तो कौन सी ये तीन आंसर है इनके पास, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, जिसमें पहला है आई मस्ट गिव वे टू ऑल व्हीकल्स, मुझे रास्ता देना है सभी गाड़ियों को, ऑन द मोटरवे, सभी गाड़ियों को आई मस्ट गिव वे, यार गाड़ियां तो उधर ख़त्म ही नहीं होती, मैं उनको रास्ता ही देता रह जाऊंगा सारा दिन, की ख्याल है, ये तो ठीक नहीं लग रहा, रास्ता देना है लेकिन ये नहीं कि जो गाड़ियां पहली लाइन पे, दूसरी लाइन पे, तीसरी लाइन पे, जिस पे भी हो आपने रास्ता ही देते जाना है, क्योंकि गाड़ियां तो मोटरवे पे ख़त्म ही नहीं होती ना, तो जहाँ पे गैप मिलेगा आपने इंटर होने की कोशिश करनी है, ठीक है, इसलिए ये गलत हुआ। ऑल द ड्राइवर्स ऑन द मोटरवे, सभी ड्राइवर्स जो मोटरवे के ऊपर हैं, मस्ट गिव वे, वो मस्ट गिव वे, वो रास्ता देंगे, मोटरवे वाले क्यों रास्ता देंगे, वो तो बड़ी रोड पे ऑलरेडी, आप छोटी रोड पे, इसलिए ये भी गलत है। नीचे तीसरा है देयर इज म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन से मुराद इनके बाहमी कम्युनिकेशन होगी, यानी कि जो गाड़ी, हाँ जी, किमें, हाँ ब्रावो, ये तीसरे वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी, ठीक है, यानी कि जो गाड़ियाँ ऑलरेडी चल रही हैं उनमें जहाँ पे आपको गैप मिलता है, आप बाहमी कम्युनिकेशन कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारे पास ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यू आर ड्राइविंग ऑन अ रोड, आप ड्राइव कर रहे हैं एक रोड के ऊपर विद अ स्पीड लिमिट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे चल रहे हैं आप। यू सी अ बस ऑन द फ्रंट, आप देखते हैं कि बस फ्रंट पे, फ्रंट ऑफ यू, आपके आगे एक बस है, स्पीड लिमिट कितनी है जी, 70 किलोमीटर पर आवर, आपके सामने एक बस है, बस स्टॉप पे खड़ी हुई, ठीक है,
स्पीड के जहन में ज़रूर रखना है यहाँ पे। You see a bus in the front of you that has just stopped to set down passenger, जो कि just stopped, जो just अभी रुकी है, set down the passenger, पैसेंजर नीचे उतारने के लिए, ठीक है। What should you do? आपने क्या करना है? पहली बात, अगर 50 से कम स्पीड होती तब हमने रुकना था, ठीक है। तो स्पीड तो 70 है, ठीक है। ओवरटेक हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक से ज़्यादा लाइन भी है, दूसरी लाइन तो शायद आने वाली है। कह रहे हैं ऑन दिस रोड, इस रोड के ऊपर आई मस्ट गिव वे, मुझे यकीन रास्ता देना चाहिए तो बस ड्राइवर को बिफोर ही ड्राइव्स बैक, उसके ड्राइव बैक करने से पहले, यानी कि उसके रोड के ऊपर उतरने से पहले बस स्टॉप से हमें उसको रास्ता देना चाहिए ऑन द कैरिज वे के ऊपर। ये तो गलत कह रहे हैं क्योंकि 70 किलोमीटर पर आवर है, हमें इसको रास्ता कानूनी तौर पे नहीं देना। ब्रावो। ऑन दिस रोड, इस रोड के ऊपर द बस ड्राइवर मस्ट गिव वे, बस ड्राइवर यकीन रास्ता देगा बिफोर ही ड्राइव बैक ऑन टू द कैरेज वे। बस ड्राइवर मस्ट गिव वे, क्या बस ड्राइवर ने रास्ता देना है? ब्रावो। अगर कोई आपको क्वेश्चन का ऑप्शन ठीक लग रहा हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, पढ़ने के दौरान भी जैसे भी, ठीक है। ब्रावो, ये ठीक लग रहा है, लेकिन मैं नीचे पढ़ के आ गया हूँ फिर, क्योंकि आपको ठीक भी लग रहा हो, आपके ऊपर जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपके ऊपर लाजम है कि आप सारे जो ऑप्शन है पढ़ लें एक दफ़ा, ठीक है। क्योंकि कुछ जो ऑप्शन होते हैं इन्होंने बहुत नज़दीक तरीन रखे होते हैं सही के, तो बंदे को लग रहा था ये भी ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन है बस ड्राइवर मस्ट ऑलवेज गिव वे रिगार्डलेस ऑफ द स्पीड लिमिट, यानी कि स्पीड लिमिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा पहले देख नहीं यार, स्पीड लिमिट के ऊपर डिपेंड करता। 50 से कम होगी स्पीड तो 50 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड होगी तो सूरत में हमने रास्ता देना होता है बस को, इसके लिए ये गलत कह रहे हैं। आई मस्ट ऑलवेज गिव वे, मुझे हमेशा रास्ता देना चाहिए बसेस को रिगार्डलेस स्पीड लिमिट, ये ना मुझे ना बस को। स्पीड लिमिट तो मैटर करती है, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए ये दोनों गलत हैं। दूसरे नंबर वाला ठीक लग रहा है मुझे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। आगे है जी, लाइन लगी हुई है ना, ट्रैफिक जाम है ना बेसिकली। कह रहे हैं व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर स्टक इन आ ट्रैफिक जाम, अगर आप आ जाते हैं ट्रैफिक जाम में तो व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे? आई शुड ऑलवेज कीप द सेम डिस्टेंस, मुझे हमेशा सेम फासला रखना पड़ेगा टू द व्हीकल्स इन फ्रंट ऑफ मी, जो गाड़ियाँ मेरे आगे हैं उनसे हमेशा फासला रखना पड़ेगा। कह रहे हैं कि आई शुड ऑलवेज कीप द सेम डिस्टेंस, हमेशा सेम डिस्टेंस नहीं, हमेशा मुनासिब डिस्टेंस होना चाहिए कि इन केस अगला अचानक ब्रेक मारता तो एक्सीडेंट वगैरह ना हो, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जो कानूनी तौर पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, लेकिन इसमें ये नहीं है कि हमेशा सेम डिस्टेंस हो, ठीक है, क्योंकि जब ये चौंक आएगा तो उस सूरत में मैंने डिस्टेंस बढ़ाना है, ठीक है। स्पीड स्लो होगी, गाड़ियाँ रुकती हैं चलती हैं, डिस्टेंस तो स्पीड के अकॉर्डिंग होगा ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन हो गया गलत। आई शुड नेवर स्टॉप इन द वे, मुझे नहीं रुकना रास्ते में, डेड ऑब्स्ट्रक्ट्स क्रॉसिंग ट्रैफिक, जो अगर रुकावट बने, ऑब्स्ट्रक्ट्स रुकावट बने, क्रॉसिंग ट्रैफिक जो क्रॉस कर रही दाएं बाएं से ट्रैफिक, उसके लिए जो रुकावट बने, मुझे उसके लिए वहाँ पे स्टॉप, आई शुड नेवर स्टॉप, मुझे वहाँ पे स्टॉप नहीं करना। ये मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि क्रॉसिंग ट्रैफिक को आपने फैसिलिटेट करना है जब ट्रैफिक जाम है, तो ठीक है। आई शुड स्टे एज क्लोज टू द व्हीकल, जितना नज़दीक पॉसिबल हो गाड़ी के, यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि जब गाड़ियाँ स्लो होती है ना, जाम लगा होता है, डिस्टेंस बढ़ाना होता है, कानूनी तौर पे जितना डिस्टेंस है उससे बढ़ाना होता है, लेकिन ये कह रहा है कि जितना क्लोज पॉसिबल हो, ये तो कोई गलत हो गया ना फिर। कहने व्हीकल इन फ्रंट, जो गाड़ी इन फ्रंट में ऑफ मी, जो मुझसे आगे है, एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू मेक द लाइन ऑफ कार शॉर्टर, जैसे पॉसिबल हो जो गाड़ियों की लाइन है वो छोटी हो सके, ये भी गलत है जी। दूसरे नंबर वाला ठीक है, आई शुड नेवर स्टॉप इन अ वे टू ऑब्स्ट्रक्ट क्रॉसिंग लाइन, मुझे रुकावट नहीं बनना चाहिए क्रॉसिंग लाइन जो है, क्रॉसिंग ट्रैफिक है
उसके लिए ट्रैफिक नहीं रुकावट नहीं बनना चाहिए। दूसरा ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलेंगे। यू आर ड्राइविंग एट, आप ड्राइव कर रहे हैं 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर आप ड्राइव कर रहे हैं। 45 ऑन 50 किलोमीटर पर आवर्स, जहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रोड, जहाँ पे रोड की लिमिट है 50, आप क्या चल रहे हैं 45। वेन यू पास अ बस, आप एक बस को ओवरटेक करते हैं। दैट इज अबाउट टू ड्रॉप द ऑफ पैसेंजर, जो कि पैसेंजर नीचे उतारने वाली है। हाउ शुड यू एक्ट, आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है क्या करना चाहिए आपको, आई शुड इंक्रीज माई स्पीड, मुझे स्पीड बढ़ानी चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर से, सो दैट आई कैन गेट पास द बस क्विकली, सो इस तरह, सो दैट इस तरह आई कैन गेट पास, मैं इस तरह ओवरटेक कर सकूंगा बस क्विकली, बस को जल्दी ओवरटेक कर सकूंगा। नहीं, 50 किलोमीटर या कम स्पीड हो तो उसके पीछे रुकना है, वेट करना है कि वो री एंटर होगी रोड के ऊपर, हम उसके पीछे चलेंगे। पहला तो गलत हो गया। आई वुड स्टॉप बिहाइंड द बस, मैं बस के पीछे रुकूंगा, एंड वेट फॉर द बस टू ड्राइव ऑफ बिफोर कंटिन्यूइंग, के इंतजार करूंगा बस का। देखिए जी, बस बेसिकली हमें ऊपर क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा दोबारा। यू आर ड्राइविंग और 45 टू 50 किलोमीटर पर आवर रोड, ठीक है, 50 किलोमीटर पर रोड है, 45 आपकी स्पीड है। व्हेन यू आर पासिंग अ बस, जब आप बस को क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज अबाउट टू ड्रॉप ऑफ पैसेंजर, जो कि ड्रॉप ऑफ करने वाली है पैसेंजर, यानी कि रुक रही है, अभी अभी चल नहीं रही बस, अभी रुक रही है बस, ठीक है। कहना आई शुड स्टॉप बिहाइंड द बस, बस के पीछे रुकूंगा, वेट फॉर द बस, और वेट करूंगा बस का। इस सूरत में वेट नहीं करना, अगर वो इंटर हो रही है तो उस सूरत में रास्ता देना होता है, अभी वो रुक रही है तो मैं पहले क्यों रास्ता दे देने की रुक जाऊं, ठीक है। इसलिए ये इस सिचुएशन में क्वेश्चन ठीक नहीं है, यानी कि ऑप्शन ठीक नहीं है। तीसरा है आई शुड रिड्यूस माई स्पीड, मुझे स्पीड रिड्यूस कम करनी चाहिए, एंड प्रिपेयर टू ब्रेक, और तैयार रहना चाहिए ब्रेक मारने के लिए। इन केस ऑफ नीड में ब्रेक मारूंगा, अगर बस के सामने से कोई बंदा निकल आता है ब्रेक मारनी पड़ेगी। अगर बस अगर री एंटर हो रही हो रोड के ऊपर तो फिर भी मैंने उसको प्रायोरिटी देनी है, लेकिन वो अभी तो रुक रही है ना, ठीक है। आई शुड रिड्यूस माई स्पीड, स्पीड आहिस्ता करूंगा और ब्रेक मारने के लिए प्रिपेयर होऊंगा, ये मुझे ठीक लग रहा है। क्लिक करेंगे, क्वेश्चन ठीक हुआ, अगले पे चलेंगे जी। आगे है जी, आप एक मोटर वे में है ना, एक्सीलरेट लाइन है, यू आर ड्राइविंग इन द एक्सीलरेशन लाइन, एक्सीलरेशन लाइन में आप व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। आई एम ओब्लिगेटेड टू स्टॉप बिफोर आई ड्राइव आउट, मुझे लाजमी है कि मैं स्टॉप करूं बिफोर ड्राइव आउट, ड्राइव करने से पहले, ऑन द मोटरवे पे, मोटरवे के ऊपर कह रहे हैं ड्राइव करने से पहले आई एम ओब्लिगेटेड टू स्टॉप, मुझे लाजमी है कि मैं रुकूं। मोटरवे के ऊपर ड्राइव करने से पहले मुझे रुकना लाजमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गिव वे का बोर्ड होगा, स्टॉप का बोर्ड नहीं है। स्टॉप का बोर्ड होता है उसमें मतलब होता है हर सूरत में रुकना ही है। यहाँ पे गिव वे का बोर्ड होता है, मैं जो गाड़ियाँ हैं नज़दीक वाली उनको रास्ता देना है, अगर नज़दीक हो, अगर गैप हो तो निकल जाना है, ठीक है, देख कर निकल जाना, ठीक है, लेकिन स्टॉप नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जो मैं स्टॉप करूँ। पहला ऑप्शन तो ठीक नहीं है। आई एम ओब्लिगेटेड, मुझे लाजमी है तो गिव वे, रास्ता दूँ ऑल व्हीकल्स ऑन द मोटरवे, सभी गाड़ियों को जो मोटरवे पे हैं, सभी गाड़ियाँ तो दूसरी लाइन पे भी, तीसरी लाइन पे भी, 4 से 7 लाइनें हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं सभी को रास्ता तो नहीं दूंगा, मैं तो अपने जो साथ वाली लाइन है वहाँ पे जब गैप निकलेगा तो मैं अपनी गाड़ी अंदर डालूंगा, ये भी गलत लग रहा है। आई मस्ट एडजस्ट माई स्पीड, मुझे एडजस्ट करनी चाहिए मेरी स्पीड। एक्सीलरेशन लाइन का मतलब ही यही है कि जब स्पीड कम की लोड है कम कर, ज़रूरत है कम कर लो, तो ज़्यादा की ज़रूरत है तेज़ करके इसमें इंटर हो जाऊँ। एडजस्ट माई स्पीड, मेरी एडजस्ट करूँगा, सो डैट आई कैन ड्राइव इन टू अ गैप बिटवीन व्हीकल्स, इसमें इस तरह मैं जो गैप होगा गाड़ियों के दरमियान में उसमें इंटर हो सकूँगा, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर ट्रैफिक, बिना डिस्टर्ब किए दूसरी ट्रैफिक को, ये मुझे ठीक लग रहा है जी, इसको क्लिक करूँगा, तीसरा ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे। डू यू ऑलवेज हैव टू क्लियर वे फॉर द एमरजेंसी व्हीकल्स, आपको हमेशा
क्लियर करना पड़ेगा रास्ता एमरजेंसी व्हीकल्स के लिए, सच एज पुलिस कार एंड एम्बुलेंस, पुलिस कार के लिए और एम्बुलेंस के लिए। आपको हमेशा पुलिस कार और एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए जी? नहीं, नहीं, ब्रावो। क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब तक वो सायरन और हॉर्न का लाइट्स का इस्तेमाल नहीं ब्रावो, करते तब तक शाबाश उसकी शाबाश। मदद होती क्यों? है। शाबाश। क्योंकि जब वो इमरजेंसी की सिचुएशन में होंगी, उनका सायरन ऑन होगा और उनकी लाइट्स वगैरह ऑन होंगी, उस सूरत में हमें लाजमी एक रास्ता दें हम। लेकिन आम सिचुएशन में पुलिस वाले की गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, आग बुझाने वाली हो, फायर ब्रिगेड, ये सभी जो है ना, अगर इमरजेंसी में नहीं है तो आम गाड़ियों जैसी इनकी वैल्यू है, ठीक है। यस ऑलवेज गलत हो गया। नो आई डू नॉट हैव टू क्लियर द वे इफ द इमरजेंसी व्हीकल इज, अब मुझे नहीं क्लियर करना चाहिए रास्ता अगर इमरजेंसी व्हीकल की, ये इमरजेंसी वाली जो गाड़ी है, इज नॉट यूजिंग द सायरन्स, वो हॉर्न वगैरह जो उनका यूज़ नहीं हो रहा, और फ्लैशिंग ब्लू लाइट्स, फ्लैशिंग ब्लू लाइट नहीं है, तो नो वाला ठीक करेंगे जी। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे चलेंगे। एक्सप्लेनेशन देते हैं क्वेश्चन के एंड के ऊपर, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन ठीक ना लगे तो एक्सप्लेनेशन भी समझ सकते हैं हम, वहाँ से भी हमें पता चल सकता है कि क्या गलती थी क्या ठीक था इसमें, ठीक है। ओके जी, कंप्लीट हो गया, बहुत है इसलिए अभी के लिए। जी ओके हो गया। ओके हो गया, शाम को इंशाल्लाह 8:30 बजे, ठीक है। हाँ, 8:30 बजे। आज